आज हम आए हैं कनखल हरिद्वार। अब आप सभी जानते हैं हरिद्वार एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थली है और यहीं पर कनखल है। कनखल में पायलट बाबा जी का एक आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है। और देखिए आज हम इसी आश्रम को एक्सप्लोर करेंगे, चलते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए साथियों। आश्रम विजिट करने के लिए यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ती है। पर्ची का शुल्क मात्र 5 रुपये है और हमने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क जमा किया और अपनी पर्ची कटाई। और अब हम आश्रम की ओर चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर आश्रम है, बड़ा ही प्यारा आश्रम है, बड़ा अद्भुत आश्रम है और भव्य यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है और कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं और मंदिर भी यहाँ पर है। यहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है। साथियों आप देख सकते हैं कितना सुंदर, मैंने बताया कि एक से एक सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और साथियों आगे बढ़ते बढ़ते हम पायलट बाबा जी के बारे में भी बात करते हैं कि पायलट बाबा जी कौन थे और वे इतने क्यों प्रसिद्ध हुए और वे पायलट बाबा जी के ही नाम से प्रसिद्ध कैसे हुए। दोस्तों पायलट बाबा जी जिनका जो ओरिजिनल नाम था वो कपिल सिंह था और वे बिहार के सासाराम में जन्मे थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक पूर्ण की और उसके बाद उन्होंने 1957 में इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के रूप में उन्होंने ज्वाइन की। और साथियों उन्होंने 1965 और 1971 की पाकिस्तान के साथ जंग में एक अभूतपूर्व अपना कौशल दिखाया था, इसीलिए वे पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। साथियों जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अभूतपूर्व कौशल युद्ध में दिखाया था, उसके बाद कोई नाटकीय कोई घटनाक्रम ऐसा घटा उनके जीवन में कि उन्होंने सेना को अलविदा कह दिया, सेना से रिज़ाइन दे दिया या सेना छोड़ दी। उसके बाद वे आध्यात्म की ओर झुके और लगभग 16 साल उन्होंने तपस्या की, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय के उच्च स्तरीय क्षेत्रों में तपस्या की। और वे आध्यात्मिक गुरु भी कहलाए गए, जिससे कि मैं पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नाम से ही जगह जगह पर आश्रम बनाए गए और ये एक आश्रम कनखल हरिद्वार में, जैसे मैंने बताया कि हम हैं, ये उन्हीं के नाम पे आश्रम बनाया गया और इसको बड़ी प्रसिद्धि मिली है यहाँ पर। यहाँ आप कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं पायलट बाबा जी का आश्रम किधर है, तो आपको यहीं पर लाकर छोड़ेगा। और देखिए कितना सुंदर आश्रम है। साथियों आज हमें पायलट बाबा के आश्रम में, जो कि कनखल हरिद्वार में स्थित है और बड़ा सुंदर आश्रम बनाया हुआ है पायलट बाबा ने यहाँ, और इसके बारे में डिटेल से मैं आप सभी को बताऊंगा। आप देख सकते हैं आध्यात्मिक केंद्र है। और आप में से बहुत से लोग हरिद्वार घूमने जरूर गए होंगे, लेकिन हरिद्वार में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां सभी लोग घूमने नहीं जा पाते। इसके कारण है 3। पहला कारण कम समय की वजह से, दूसरा ज्यादा खर्चे की वजह से और तीसरा घूमने की सही जानकारी न होने की वजह से। अगर आप भी इन्हीं में से किसी एक वजह से घूम नहीं पाए हैं तो ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको संपूर्ण हरिद्वार दर्शन कराने वाला हूँ, वो भी मात्र एक दिन में। जी हाँ, कैसे आप एक दिन में हरिद्वार घूम सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। साथ ही घूमने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा। तो है ना कमाल की बात, मैं आपको हरिद्वार की टॉप 17 जगहों पर घुमाने ले चलूंगा, वो भी एक ही दिन में। और ये हरिद्वार की सबसे सस्ती यात्रा भी होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप घर बैठे पूरा हरिद्वार घूम लेंगे। चलिए एक सवाल भी आपसे पूछता हूँ, हरिद्वार का प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कितने मंजिल का है, उस पर कितने फ्लोर हैं? सही जवाब इसी वीडियो में मौजूद है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं हरिद्वार।
सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए। हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है। हरिद्वार का नजदीकी एयरपोर्ट 38 किलोमीटर दूर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से हरिद्वार तक मात्र 1 घंटे में टैक्सी के सहारे पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार सड़क मार्ग से सीधे तौर पर पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, देहरादून, नैनीताल, अंबाला, सहारनपुर और भी बहुत से बड़े बड़े शहरों से सीधी बस सेवा हरिद्वार तक मौजूद है। रेल से हरिद्वार आना भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हरिद्वार का रेल मार्ग भी पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधी ट्रेन हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार में हरिद्वार का मेन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एक ही रोड पर लगभग आमने सामने है, और जिस रोड पर ये दोनों मौजूद हैं, वही रोड सीधा हर की पौड़ी तक जाता है, और ये रोड अपर रोड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। कुछ लोग ये 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर पैदल ही कर लेते हैं। अपर रोड हरिद्वार का एक मुख्य बाजार है। आप चाहें तो बैटरी रिक्शा या साधारण रिक्शा से भी जा सकते हैं, जो मात्र 10 या 20 रुपए ही लेते हैं। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से रिक्शा हरिद्वार की अपर रोड पर मौजूद पोस्ट ऑफिस तक ही जाते हैं, जो जूना अखाड़ा चौक पर मौजूद है। वहाँ पुलिस बैरिकेटिंग रहती है। उसके आगे रिक्शा नहीं जा पाते। उसके बाद आपको 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ रिक्शा चालक अंदर गलियों से निकलते हुए भी आपको हर की पौड़ी तक छोड़ सकते हैं। ये 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये हरिद्वार का एक मुख्य बाजार है। यहाँ लोग घूमते हुए आसानी से हर की पौड़ी तक पहुँच जाते हैं। इसी 1.5 किलोमीटर के रास्ते में मनसा देवी मंदिर जाने वाला भी रास्ता है। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस मुख्य बाजार से होते हुए आप पहुंचेंगे हर की पौड़ी। चलिए अब बात करते हैं कि हरिद्वार में कहां कहां घूमने जाएं, कैसे मात्र 1 दिन में पूरा हरिद्वार दर्शन कर सकते हैं, वो भी एक जींस पैंट की कीमत से भी कम खर्चे में। 1 दिन में हरिद्वार यात्रा करनी है तो इस यात्रा की शुरुआत करनी होगी हमें सुबह सुबह। मैं आपको हरिद्वार के फेमस 17 अलग अलग जगहों पर ले चलूंगा। तो इस लिस्ट में नंबर 17 पर है हर की पौड़ी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आसानी से घूमते हुए आप हर की पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी का व्यू है। इस समय भी यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ है। यहाँ 2 अलग अलग गंगा जी की धाराएं हैं। मुख्य गंगा जी चंडी घाट पर है। ये वाली गंगा जी मात्र गंगा जी की अलग अलग 2 धाराएं हैं। चंडी घाट पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। हर की पौड़ी हरिद्वार की जान है। जितने भी लोग हरिद्वार घूमने आते हैं, वो हर की पौड़ी जरूर ही आते हैं। यहाँ गंगा जी पर 3-4 अलग अलग पुल भी बने हुए हैं। उन पुल के नाम भी अलग अलग हैं, जैसे भागीरथी पुल, धनुष पुल, ऐसे 3 से 4 अलग अलग पुल बने हुए हैं। वहाँ से गंगा जी का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। हर की पौड़ी पर ही खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट और कुछ स्ट्रीट फूड जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फूल प्रसाद की भी बहुत सी दुकानें हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ साधु संतों को खाना खिलाना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ बहुत से इंतजाम है। बच्चों के खेल खिलौने की भी दुकान हर की पौड़ी पर ही मौजूद है। यहाँ सुबह सुबह आइए और गंगा जी में डुबकी लगाइए और हरिद्वार यात्रा की शुरुआत कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है हरिद्वार घूमने का। शाम के वक्त हरिद्वार हर की पौड़ी का एक अलग मजा है। मैं शाम के वक्त आपको दोबारा यहाँ लेकर आऊंगा, तब आपको हर की पौड़ी फिर से घुमाऊंगा। इस लिस्ट में नंबर 16 पर आता है मनसा देवी मंदिर और इस लिस्ट में नंबर 15 पर आता है चंडी देवी मंदिर। इन दोनों मंदिर जाने की मैं आपको एक साथ जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इसके आपको बहुत फायदे मिलेंगे। कैसे, आइए बताता हूँ। मनसा देवी मंदिर या चंडी देवी मंदिर जाने के तरीके हैं 2। या तो आप पैदल चले जाइए या फिर आप रोपवे से चले जाइए। मैं दोनों तरीकों की जानकारी दूंगा आपको। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, ये रोपवे टिकट काउंटर है। यहाँ से आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं। अगर आप मनसा देवी यात्रा करना चाहते हैं रोपवे से, तो आने जाने का टिकट 145 रुपए का है। 4 साल से ऊपर के सभी लोगों को पूरा टिकट लेना पड़ेगा और 2 साल से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए हाफ टिकट लेना पड़ता है। ये काउंटर सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है और रोपवे यात्रा भी सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रेगुलर चलती रहती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इस टिकट काउंटर को आप याद रखिए। थोड़ी देर में मैं फिर दोबारा आपसे यहीं मिलूंगा। पहले मनसा देवी मंदिर चलते हैं। अगर आप मनसा देवी मंदिर की पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर का रास्ता है। ये सफर भी बहुत शानदार रहता है। रास्ते से पूरे हरिद्वार के आप बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे। जगह जगह बीच बीच में खाने पीने के लिए भी काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं। 3 किलोमीटर का ये सफर यादगार सफर रहता है। जैसे ही आप
मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फूल प्रसाद की दुकानें हैं। वहाँ से प्रसाद लेकर आप आपके शूज भी वहीं पर रख सकते हैं, एक सुरक्षित तरीका है। मंदिर में हमेशा भीड़ बनी रहती है। नवरात्रों के समय में अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ी लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये होती है मनसा देवी यात्रा। अभी वापस मैं मनसा देवी रोपवे टिकट काउंटर पर ही मौजूद हूँ। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और अब बात आती है कि चंडी देवी यात्रा कैसे करें। देखिए, ये जो काउंटर है ना, यहाँ से आप चाहें तो दोनों मंदिरों की रोपवे का टिकट एक साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो एक जगह का ले सकते हैं और आप चाहें तो मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ से बसेस चलती हैं जिसका आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कंबाइंड मनसा देवी और चंडी देवी यात्रा रोपवे से करनी है तो कंबाइंड टिकट ले लीजिए आप। 444 रुपए का टिकट बनेगा एक आदमी का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो बताता हूँ। मनसा देवी रोपवे में इंक्लूड है, रोपवे से जाइए, रोपवे से आइए और फिर यहाँ से चंडी देवी रोपवे स्टार्टिंग पॉइंट तक के लिए आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी और उसके बाद चंडी देवी के लिए रोपवे का टिकट भी इसमें इंक्लूड रहेगा, 444 रुपए। आप चाहे तो यहाँ से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का टिकट भी ले सकते हैं, एक व्यक्ति का 95 रुपए लिया जाता है। मनसा देवी रोपवे का टिकट 145 रुपए, चंडी देवी रोपवे का टिकट 195 रुपए, बीच के ट्रांसपोर्टेशन का टिकट 95 रुपए। कंबाइंड टिकट लेते हैं सब चीजों का तो एक व्यक्ति का 444 रहता है। जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे कर लीजिए। चंडी देवी यात्रा भी बहुत शानदार रहती है, लेकिन वहाँ का जो पैदल मार्ग है वो मनसा देवी यात्रा की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है, दूरी भी ज्यादा है और मेरे हिसाब से अगर आप पूरी यात्रा रोपवे से करेंगे तो बहुत कम समय में आपकी सभी यात्राएं हो जाएंगी। चंडी देवी मंदिर में भी हमेशा भीड़ बनी रहती है और नवरात्रों में यहाँ भी बहुत बड़ी लाइन लगती है। फूल प्रसाद की दुकानें मंदिर से पहले यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है हरिद्वार में मनसा देवी यात्रा और चंडी देवी यात्रा का। अगर आप मनसा देवी यात्रा, चंडी देवी यात्रा रोपवे से कर लेते हैं तो मात्र 2-3 घंटे में आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी और सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रोपवे काउंटर खुला रहता है। तो हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप मनसा देवी, चंडी देवी यात्रा पर निकल जाइए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कनखल। कनखल यात्रा के दौरान आप 5 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी से कनखल की दूरी करीब 6 किलोमीटर है और इस लिस्ट में नंबर 14 पर आता है कनखल का दक्ष प्रजापति मंदिर। इन सभी जगहों को आप कैसे घूमेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और वो भी बहुत कम खर्चे में। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये दक्ष प्रजापति मंदिर के ठीक बाहर का है। काफी बड़ा परिसर है और काफी सारे ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आप यहाँ पर देख रहे होंगे और कैसे आप ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा के थ्रू इन सभी जगहों को घूम सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मंदिर में चलते हैं। ये है दक्ष प्रजापति मंदिर का सामने से नजारा। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत खूबसूरत है। हरिद्वार आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट कनखल भी आते हैं और बहुत से लोग कनखल को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा हरिद्वार घुमाऊंगा, वो भी मात्र एक दिन में। मंदिर बहुत प्राचीन है। ये मंदिर राजा दक्ष से संबंध रखता है। मुख्य गेट के अंदर ही आसपास में काफी सारी दुकानें हैं, खाने पीने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। लोग यहाँ जगह जगह फोटो क्लिक कराते रहते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है। बहुत अद्भुत जगह है, यहाँ आने के बाद काफी मन भी लगता है। आसपास में काफी सारे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। चलिए दक्ष मंदिर की एक और यूनिक जगह पर आपको लेकर चलता हूँ। सामने गंगा जी का एक खूबसूरत व्यू आप देख पा रहे होंगे। ये जगह भी बहुत शानदार है। गंगा जी के किनारे कुछ यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है। लोग यहाँ बैठते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गंगा स्नान भी करते हैं। तो बहुत अद्भुत जगह है। आराम से यहाँ पर आधा घंटा 45 मिनट आप बिता सकते हैं। कनखल यात्रा में हम 5 से 6 अलग अलग जगहों पर घूमेंगे। इस लिस्ट में नंबर 13 पर आता है श्री स्वरूपानंद संन्यास आश्रम। ये जगह भी बहुत शानदार है। ये एक आश्रम है। यहाँ पर राम नाम का तैरता हुआ पत्थर आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, पानी में तैरता हुआ एक पत्थर आप देखेंगे। बहुत अद्भुत जगह है। बताया जाता है कि ये वही पत्थर है जब भगवान राम लंका गए थे तो समुद्र पर जिन पत्थरों को डाला गया था उन्हीं में से एक पत्थर ये भी है। बहुत ऐतिहासिक जगह है। दूर दूर से लोग यहाँ इस पत्थर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था है। इस लिस्ट में नंबर 12 पर आता है हरिहर आश्रम। ये है हरिहर आश्रम। ये आश्रम भी काफी बड़ा है। यहाँ भी रहने की व्यवस्था मौजूद है। आश्रम इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ पर आते हैं, बैठ जाते हैं और यहाँ के खूबसूरत नजारों को देखते हैं।
यहाँ पर श्री पारदेश्वर महादेव मंदिर भी मौजूद है। लोग यहाँ दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ भी आसपास में कुछ दुकानें मौजूद है जहाँ से आप धार्मिक पुस्तकें और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान का एक अलग मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पर भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन आप कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस लिस्ट में नंबर 11 पर आता है गीता मंदिर। गीता मंदिर भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप भागवत गीता के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। एक मूर्ति रूप दिया गया है यहाँ पर भागवत गीता को। यहाँ पर भी रहने की व्यवस्था मौजूद है। ये जितनी भी जगह मैं आपको घुमा रहा हूँ इन सभी जगहों पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। हरिद्वार में आप सोचते होंगे कि निःशुल्क रहने की व्यवस्था कहाँ पर है, तो इन्हीं में से कुछ आश्रमों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी मौजूद है। गीता मंदिर भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ भी एक दुकान मौजूद है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है मानव कल्याण आश्रम। मानव कल्याण आश्रम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रहने की काफी बड़ी व्यवस्था है। लोग यहाँ के मंदिर में दर्शन करने मात्र के लिए ही आते हैं। दक्ष प्रजापति मंदिर, श्री स्वरूपानंद संन्यास आश्रम, हरिहर आश्रम, गीता मंदिर और मानव कल्याण आश्रम, ये सारे ही पॉइंट्स आप कनखल यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। कनखल यात्रा के दौरान इन 5 अलग अलग जगहों पर आप दर्शन करेंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी से कनखल यात्रा आप कैसे करेंगे उसके तरीके मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी बैटरी रिक्शा वाले से बात कर सकते हैं कि आपको कनखल यात्रा करनी है, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी पॉइंट के बारे में आप उसको बताइए और रेट तय कर लीजिए। 700-800 रुपए वो बताते हैं। मोल भाव करके आप उसको कम भी करा सकते हैं। 500-600 रुपए में आपकी पूरी कनखल यात्रा हो जाएगी बैटरी रिक्शा से। हर की पौड़ी से आपको लेकर जाएंगे, सभी जगह घुमाएंगे और वापस हर की पौड़ी ड्रॉप कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। बैटरी रिक्शा हायर करेंगे तो आराम से 4 से 5 लोग उसमें बैठ जाते हैं। तो पर पर्सन 100-125 रुपए ही रहने वाला है पूरी कनखल यात्रा का, जिसमें 5-6 आप अलग अलग पॉइंट्स घूमने जा पाएंगे। ये सारी यात्रा करने के बाद आप एक और यात्रा कर सकते हैं जिसे हरिद्वार दर्शन यात्रा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में उसमें भी आप 6 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। उसके लिए भी आप हर की पौड़ी से ही बैटरी रिक्शा हायर कर सकते हैं, या फिर जो बैटरी रिक्शा आपने कनखल के लिए ली है उसी से बात कीजिए कि आपको हरिद्वार लोकल दर्शन यात्रा भी करनी है, जिसमें 6 अलग अलग पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं वहां आपको लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं वहां के खूबसूरत नजारे। लिस्ट में नंबर 9 पर आता है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर की हर की पौड़ी से दूरी करीब 7 किलोमीटर है। हरिद्वार के मुख्य बाजारों से घूमते हुए आप पहुंचेंगे भारत माता मंदिर। ये मंदिर के बाहर का नजारा है। आसपास में काफी बड़ा बाजार है जहाँ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, ढाबे, फूल प्रसाद की दुकानें, कुछ खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी काफी दुकानें यहाँ मौजूद हैं। ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यही भारत माता मंदिर है, जिसमें नीचे एक ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 7 मंजिल तक 7 फ्लोर बने हुए हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर एक सेपरेट शूज स्टैंड है जहाँ पर टोकन व्यवस्था है। टोकन लीजिए, शूज रखिए और आपके शूज सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर आपको भारत माता की एक स्टैचू देखने के लिए मिलेगी। साक्षात भारत माता के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा ये 7 मंजिलों तक आपको जाना है तो 2 तरीके हैं, या तो सीढ़ी से चले जाइए, जीने से चले जाइए, या फिर आप लिफ्ट से चले जाइए। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते